अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी बन रहा है नाश्ता। आधे लोग उठ गए हैं, आधे लोग अभी सो रहे हैं। काफ़ी लेट नाइट हम सब सोए थे। तो ये कि अभी बस उठ के मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा जो उठ गए हैं उनका दाल मैं नाश्ता बना लूँ। कल जो सब बच्चे आए हुए थे रुकने के लिए, आज नाश्ते के बाद सब ने चले जाना है क्योंकि आज से सबकी रूटीन अपनी शुरू हो गई है। तो बस अब नाश्ते से फारिग होके वो लोग सब चले जाएंगे, तो मैंने भी घर की रूटीन के सारे काम वाम निपटा के आज हम लोगों ने जाना है मंथली ग्रॉसरी के लिए। तो बस मैं भी ये कि जल्दी जल्दी सारे काम निपटाऊंगी। छुट्टी का दिन है तो सुपर मार्केट में भी काफ़ी रश मिलता है। यहाँ पे फरमाइशी पराठे बन रहे हैं, किसी ने गोल पराठा खाना है तो किसी ने चौकोर पराठा खाना है, तो उस हिसाब से मैंने सबके लिए पराठे बनाए। आटा मैंने रात में ही गूंद के रख दिया था। ये स्पेशल आटा कहलाता है पराठों का, तो मैंने रात में ही गूंद के रख दिया था। जब हमारे यहाँ मेहमानदारी होती है स्पेशली नाश्ते में, तो ये आटा गूंदा जाता है। ये आटा 4-5 चीज़ें डल के गूंदता है और बहुत ही मज़े का बनता है। गूंदता है और उसके पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। खाली आप चाय से ही खाएंगे नहीं पराठा तब तो मज़ा आएगा। तो मैंने आज यही आटा गूंदा था क्योंकि सबको बच्चों को बहुत पसंद है इस तरह के पराठे, और वाकई सबको बहुत पसंद आए थे। हस्बैंड ने तो खैर आज 2 पराठे खा लिए थे, एक चाय के साथ और एक सालन के साथ। कहते हैं बहुत मज़ा आ रहा है, पराठा बहुत मज़े का बना है। हम भी नाश्ते से फारिग हो गए थे, जो बाकी के लोग थे वो भी उठ गए थे, तो मैंने उन लोगों का भी नाश्ता बना दिया था। नाश्ता करके सब चले गए थे, तो फिर उसके बाद फिर मैंने रूटीन के काम निपटाए सारे जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद हम चले गए थे बाज़ार। बाज़ार में भी हमें काफ़ी रश मिला। इतना सामान नहीं था जितना हमें वहाँ पे टाइम लग गया, क्योंकि इन तारीख़ों में तो सभी की सैलरी वगैरह मिली हुई होती है, तो सभी निकले होते हैं अपनी ग्रॉसरी के लिए। तो काफ़ी रश था सुपर मार्केट में। काफ़ी सामान तो हमने बीच में भी मंगवा लिया था, चीज़ें ख़त्म हो गई थी, लेकिन हमारा जाना नहीं हो रहा था। कुछ तबीयतें चल रही थी और कुछ मेहमानदारी चल रही थी, तो बस यही इसी तरह गुजर रहे थे दिन। तो आज सामान तो सारा लेकर आ गए और काफ़ी थकन भी हो गई थी और काफ़ी टाइम भी लग गया था हम लोगों को। शॉपिंग करते हुए तो टाइम का पता नहीं लगता और इतनी थकन फील नहीं होती है, कि चाहे वो किसी भी टाइप की शॉपिंग हो, लेकिन जब घर आके उन चीज़ों को रखना हो ना, तो फिर पता लगता है कि हमने कितनी शॉपिंग की है। सारी चीज़ें फिर मैंने जगह पे रख दी थी, क्योंकि इस तरह मैं छोड़ती नहीं हूँ, चाहे कितना ही टाइम लगे। सारा सामान मैंने जगह पे पहुँचा दिया था। कुछ कवर्स वगैरह भी थे, वो भी मैंने हाथ के हाथ साफ़ करती हूँ जब ग्रॉसरी रखती हूँ, तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे किचन समेटने में। सामान ला के मैंने रख दिया था। पहले हमने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फिर मैंने सामान सारा जगह पे पहुँचाया था, क्योंकि सारी चीज़ें पहले जो पुरानी रखी होती हैं उनको निकालती हूँ, उनको साफ़ करके डब्बों को फिर मैं चीज़ें डालती हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है इस तरह काम करते हुए। काम के दौरान फिर हमारी लाइट चली गई थी, तो थोड़ी देर के लिए काम रुक गया था, क्योंकि मेरे किचन में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कोई काम ही नहीं कर सकते। तो फिर हमने कहा चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो बैठ गए थे। थोड़ी देर में आ गई थी लाइट। सामान लिस्ट भी बहुत सोच समझ के बनानी पड़ती है। पहले तो बस बना लेते थे, आ जाती थी सारी चीज़ें। अब महँगाई इतनी हो गई है कि सामान तो बहुत कम से कम होता जा रहा है और बहुत सोच समझ के लिखा जाता है कि देख दाख के रखना पड़ती हैं सारी चीज़ें, और फिर रखते वक्त भी ये ख्याल रखना होता है कि ख़राब ना हो कोई चीज़। सारी चीज़ें रखती हूँ। वही मेरा जो तरीका है कि दालों को मसालों को अच्छी तरह रखना, क्योंकि इन चीज़ों में जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं।
तो बस ग्रॉसरी जब आती है तो एक हफ़्ता तो मेरा काफ़ी बिज़ी गुज़रता है। ग्रॉसरी तो मैं रख देती हूँ सारी, फिर मैं जैसे टाइम मिलता जाता है तो सारी चीज़ों को साफ़-सुथरा करती जाती हूँ, सिकाए सेंकती जाती हूँ और फिर जाके मेरा काम ख़त्म होता है। सिर्फ़ सामान ला के रख देना ही मेरा काम नहीं होता। जब ग्रॉसरी आती है तो एक हफ़्ता मेरा पूरा बिज़ी गुज़रता है। महँगाई इतनी, कोई चीज़ ज़ाया होती है तो बहुत दिल ख़राब होता है। तो बस मेरा यही होता है कि कोई चीज़ ख़राब ना हो, सारी चीज़ें तरीके से सलीक़े से रख दी जाएँ। सामान सारा मैंने जगह पे रख दिया था, सारे काम मेरे निपट गए थे, घर भी बड़ा सन्नाटा लग रहा था। माशाल्लाह कल से रौनक लगी हुई थी, सब आए हुए थे तो इतना सन्नाटा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था घर में। लेकिन हम बाज़ार चले गए थे, फिर सामान लाके काम में लग गए तो इतना पता नहीं लगा। लेकिन जब फ़ारिग होके बैठे तो बहुत बोर हो रहे थे। बस फिर मैंने चाय बना ली थी, चाय की तलब हो रही थी बहुत ज़्यादा। चाय बना ली थी, मैंने चाय पी। आज दिन भर की रूटीन आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। मेरी शेयरिंग आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। न्यू देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। आप लोग एंड तक नहीं देखते हैं तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करें और आगे दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दिया करें मेरी वीडियो को। और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचती रहे। अब दें इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अपना भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।